मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल वीपी पाठशाला। अपन ने लास्ट वीडियो में अध्ययन कर लिया था हिमालय प्रदेश का, कंप्लीट अध्ययन कर लिया था। आज अपन अध्ययन करेंगे अपवाह तंत्र का। और अपवाह तंत्र में आप जानते हैं कि सबसे बड़े 3 अपवाह तंत्र हैं। जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनमें से 3 सबसे बड़े अपवाह तंत्र हैं। एक आता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र और तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये उत्तरी भारत के भी नदी तंत्र हैं और हिमालय से निकलने वाली नदियों से भी। बाकी फिर आ जाते हैं दक्षिणी भारत के नदी तंत्र। अब इनमें से 3 में जो सिंधु नदी तंत्र है वो क्या है, सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, सबसे बड़ा नदी तंत्र बड़ा है। हालांकि ये तीनों ही नदी तंत्र बड़े हैं, लेकिन सिंधु नदी तंत्र है ये सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। तो आज अपन अध्ययन सबसे पहले करते हैं सिंधु नदी तंत्र का। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलती है, ये यहाँ आ जाता है तिब्बत। सिंधु नदी तंत्र यहाँ तिब्बत आ जाता है, ये अपना भारत है। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत में यहाँ पर है मानसरोवर झील। कैलाश पर्वत श्रेणी है, ये है कैलाश पर्वत श्रेणी। और कैलाश पर्वत श्रेणी में क्या है, मानसरोवर झील। यहाँ से निकलती है एक नदी और उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। और ये यहाँ पर अपने भारत में प्रवेश करती है। और जहाँ से प्रवेश करती है उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, दमचौक। जहाँ से ये सिंधु नदी प्रवेश करती है इस क्षेत्र को अपन बोलते हैं दमचौक। निकलती कहाँ से है, मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील में ये है कैलाश पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी अगर पूछा जाता है तो कौन सी आ जाती है, कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी में कहाँ से, मानसरोवर झील में। मानसरोवर झील। अब मानसरोवर झील में जो हिमनद है, जो हिमनद पिघल के और नदी का रूप लेते हैं, यानी पानी जहाँ से नदी को पानी मिलता है तो वो हिमनद पिघलता है, उस हिमनद को क्या बोलते हैं, बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद बोला जाता है। और ये इसको और कौन सा ग्लेशियर बोलते हैं, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर भी बोलते हैं। बोखरचू हिमनद या फिर चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, बोखरचू हिमनद। मानसरोवर झील में कौन सी पर्वत श्रेणी आ जाएगी, कैलाश पर्वत श्रेणी आ जाएगी। जहाँ से कौन सी नदी निकलती है अपनी, सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है। अब देखिए सिंधु नदी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, लायंस माउथ। जो तिब्बत में यहाँ सिंधु नदी को सिंधु नहीं बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, लायंस माउथ या सिंगी खंबन। या तो सिंगी खंबन या फिर लायंस माउथ। लायंस माउथ यानी शेर का मुंह, या फिर सिंगी खंबन, या क्या बोलते हैं, सिंगी खंबन बोलते हैं। अब देखिए अपनी जो सिंधु नदी है वो निकलती कहाँ से, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील में कौन से हिमनद से पानी मिलता है, बोखरचू या चेमा युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से निकलती है तो ये क्षेत्र कौन सा है, तिब्बत। चीन में तिब्बत क्षेत्र है। और यहाँ इस नदी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिंधु नदी नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं, सिंगी खंबन या लायंस माउथ इस नदी को कहते हैं। अब यहाँ से बहते हुए सिंधु नदी तंत्र कहाँ आती है, अपने भारत में प्रवेश करती है। और प्रवेश जहाँ पर करती है उस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, दमचौक बोलते हैं। और यहाँ से इस तरह से ये बहते हुए कराकोरम और जास्कर और इन श्रेणियों के बीच से बहते हुए यहाँ से ये क्या करती है, पाकिस्तान में आ जाती है। यहाँ से ये पाकिस्तान में आ जाती है। इस क्षेत्र को बोलते हैं चिल्लास। कौन से क्षेत्र के पास में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में, चिल्लास। अब देखिए ये नदी अपने कितने देशों में बहती है, 3 देशों में बहती है। 3 देशों की नदी है। पहले कहाँ बहती है, सिंधु नदी, तिब्बत या चीन, उसके बाद में भारत, और भारत के बाद में देखो यहाँ से कहाँ प्रवेश करती है, पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान।
तो उसके बाद में भारत और पाकिस्तान, यानी 3 देशों की नदी है। अब ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। अब देखिए ये सबसे बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी बोला जाता है, सिंधु नदी को। इसकी कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसका जो पानी है, पानी कितना है? 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्र है। अब देखिए सिंधु नदी अकेली तो इतना पानी लेके नहीं आती है, तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, कुछ सहायक नदियां। अब बाएं किनारे से सबसे पहले सहायक नदियां देखते हैं, तो बाएं किनारे से जो अपने झेलम आती है, चेनाब आती है, वो सारी बाएं किनारे की है। ऊपर से जो दाएं तरफ से जो सहायक नदी आती हैं, वो छोटी नदियां हैं, वो देख लेते हैं। ऊपर से आती हैं, ये एक सिंगूर नदी आती है, ये इस प्रकार आके यहाँ मिलती है सिंगूर नदी। अब यहाँ से एक श्योक नदी और एक नुब्रा नदी, ये 2 नदियाँ आके यहाँ मिलती हैं। एक है श्योक नदी, ये नुब्रा नदी, और एक आती है श्योक नदी। इसके बाद में यहाँ पर आती है एक हुंजा नदी, हुंजा नदी आके मिलती है। और यहाँ पर जो गिलगित ग्लेशियर है, यहाँ पर जो गिलगित ग्लेशियर है, गिलगित ग्लेशियर में एक नदी आती है, उसे क्या बोलते हैं? गिलगित नदी। ये इस प्रकार यहाँ से होते हुए आती है, इसको बोलते हैं गिलगित नदी। ये जो भारत की 5 नदियाँ, 4 नदियाँ हैं, ये सिंगूर हो गई, ये 5 नदियाँ जो भारत की है, ये कहाँ से मिलती है? इसके दाएं तरफ से मिलती है, सिंगूर, श्योक, नुब्रा, हुंजा और गिलगित। इसके बाद में दाहिने तरफ से क्या करते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ नदियां आके मिलती हैं। तो देखिए पाकिस्तान में कौन कौन सी नदियां आके मिलती है? स्वात, यहाँ से एक स्वात नदी निकलती है, और यहाँ से निकलती है काबुल नदी। इसको थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। एक नदी आती है स्वात और एक नदी आती है काबुल। ये है स्वात नदी और ये है काबुल नदी। और ये दोनों नदियाँ यहाँ मिल के यहाँ पर किससे मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है, स्वात नदी और काबुल नदी। इनके बाद में एक आती है कुर्रम नदी, एक यहाँ से निकल के आते हुए है, यहाँ पर मिलती है कुर्रम नदी, और एक यहाँ पर मिलती है, इसको बोलते हैं गोमल नदी, गोमल नदी। ये 3-4 नदियाँ कहाँ मिलती है? इसमें पाकिस्तान के दाहिनी तरफ से, पाकिस्तान में दाहिने तरफ से मिलती है। उसके बाद में ये नदी बहते हुए यहाँ पर क्या करती है? कराची के पास में, यहाँ पर पाकिस्तान में कराची के पास में अरब सागर में प्रवेश कर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। कराची के पास में ये नदी बहते हुए किस में गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। अब देखिए इसके बाद में अपन ने दाहिने तरफ की सहायक नदियाँ देख ली, अब बाएं तरफ की सहायक नदियाँ देखते हैं। बाएं तरफ से सहायक नदियाँ हैं, एक नदी यहाँ पर मिलती है और इस नदी को क्या बोलते हैं? जास्कर नदी। ये है जास्कर नदी। यहाँ पर एक नदी मिलती है सुरू नदी, और यहाँ एक नदी मिलती है द्रास नदी। सुरू, द्रास और जास्कर नदियाँ। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर के पास में एक नदी और निकलती है, और वो सबसे मुख्य नदी है, जम्मू कश्मीर की सबसे मुख्य नदी है, जो अपन सब जानते हैं। कौन सी नदी? झेलम नदी। वो यहाँ से निकलती है और इसे बोलते हैं शेषनाग या वेरीनाग झील, शेषनाग या वेरीनाग झील से निकलती है। और यहाँ से निकल के यहाँ पर एक झील और है, मुख्य झील, और इसे क्या बोलते हैं? वुल्लर झील। वुल्लर झील में प्रवेश करती है। वुल्लर झील में प्रवेश करके यहाँ पर ये क्या करती है? भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। कौन सी नदी है ये? झेलम नदी। ये नदी कौन सी है? झेलम। यहाँ पर ये भारत व पाकिस्तान की सीमा पर प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद यहाँ ये क्या आ जाती है? पूरी पाकिस्तान में आ जाती है। और इस जगह को क्या बोलते हैं? कौन सी जगह पे आती है? मुजफ्फरनगर।
मुजफ्फरबाद या मुजफ्फरनगर में क्या करती है, ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ प्रवेश करने के बाद में ये एक इस प्रकार गोर्ज का निर्माण करती है। यहाँ सिंधु नदी भी एक गिलगित गोर्ज का निर्माण यानी महाखड, बहुत गहरे खड का, जो सबसे गहरा खड है, इसका निर्माण करती है। और ये इस प्रकार निकलती है, यहाँ आके किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। अब ये अकेली सिंधु नदी में नहीं मिलती है, इसके साथ ही में यहाँ से कुछ नदियाँ और, ये हो गई झेलम। झेलम के बाद में यहाँ से एक नदी आती है चंद्रा के नाम से, और ये नदियाँ, चंद्रा नदी है ये ग्लेशियर से, हिमनद से निकलती है। ये एक नदी आती है चंद्रा। बारालापचा जो दर्रा है, बारालापचा दर्रा है, उसके दोनों तरफ से, ये देखो ये अपना यहाँ है बारालापचा दर्रा, बारालापचा दर्रा। इसके एक तरफ से ग्लेशियर से पिघल के एक नदी आती है, इसको बोलते हैं चंद्रा, चंद्रा। और एक नदी यहाँ से, ये प्रपाती नदी है, और इसको बोलते हैं भागा, इसको बोलते हैं भागा। चंद्रा और भागा ये दोनों नदियाँ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में मिल जाती है, और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इस नदी को चंद्रभागा, चंद्रभागा कहा जाता है। ये कौन सी नदी है, चिनाब। अब ये इस प्रकार बहते हुए आती है, और यहाँ आके ये क्या कहलाती है, चिनाब नदी, चिनाब नदी। चिनाब नदी में कौन सी नदी आके मिल जाती है, यहाँ ये झेलम नदी इसमें मिल जाती है। इस प्रकार आगे निकलती रहती है। इसके बाद में देखिए एक कुछ नदियाँ और आती हैं। यहाँ पर कुल्लू के पास में एक नदी और निकलती है, यहाँ कुल्लू के पास में, कुल्लू के पास में एक नदी और निकलती है, इसे क्या बोलते हैं, रावी नदी। और ये रावी नदी भी इस प्रकार बहते हुए ये किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में, सॉरी सिंधु नदी में मिलती है। इस प्रकार आती हैं ये नदियाँ, ये चल रही हैं। और उसके बाद में एक नदी आती है व्यास नदी, जो कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास में, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास में यहाँ पर है व्यास कुंड, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश में, यानी एचपी हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं व्यास नदी। और व्यास नदी के बाद में एक नदी निकलती है, इसे क्या बोलते हैं, सतलज नदी। अब सतलज नदी क्या करती है, देखो ये नदियाँ तो सारी अपने भारत से निकल रही हैं। सतलज नदी ये जो अपन ने देखा था यहाँ पर मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत श्रेणी, तो कैलाश पर्वत श्रेणी के यहाँ पर एक झील स्थित है जिसे राकस ताल बोलते हैं, या राकस झील या राकस ताल। यहाँ से एक नदी और निकलती है, और इस नदी को क्या बोलते हैं, सतलज नदी। इस नदी को बोलते हैं सतलज नदी। अब ये नदी यहाँ से निकलते हुए आती है, और ये किस में मिलते हैं, व्यास नदी में। ये हो गई रावी, ये व्यास, और ये सतलज। अब सतलज नदी में यहाँ पर भाखड़ा गांव में एक बांध बना हुआ है, सबसे बड़ा और फेमस बांध है, जिसको क्या बोलते हैं, भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। और ये दोनों यहाँ मिलते हैं, व्यास नदी और सतलज नदी यहाँ पर मिलती है, और इसको क्या बोलते हैं, हरिके बैराज। अब यहाँ से अपन सब जानते हैं कि यहाँ से एक नहर निकाली गई है, ये कहाँ मिलते हैं, हरिके बैराज। और हरिके बैराज में एक बांध बना के यहाँ से एक नहर निकाली गई है, जो अपने राजस्थान को क्या करती है, अपवाहित करती है, राजस्थान में आती है, और ये पश्चिमी राजस्थान को जल प्रदान करती है। अब यहाँ से ये नदियाँ निकल के और सारी यहाँ आके किस में मिल जाती हैं, सारी की सारी यहाँ आके सिंधु नदी में मिल जाती है। इसलिए ये सिंधु की क्या कहलाती है, बाएं तरफ की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। तो चलिए ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा नदी और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी। थैंक यू।